तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर फर्स्ट शुरू करते हैं। आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहला, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? तो सेट ऑफ लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। सेट ऑफ लेटर्स, तो लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। पूरा ए से लेकर के जेड तक, ABCD जेड तक, उसे हम लेटर्स कहते हैं। हिंदी में लेटर्स को वर्ण कहते हैं, वर्ण। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की, एक वावेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। तो पहला, वावेल किसे कहते हैं? वावेल प्रोनाउंस्ड विथ ओपन माउथ एंड अलाउ फ्री फ्लो टू द एयर। वावेल को कहने पे हमारा मुंह खुला होता है और हवा बाहर आसानी से आ जाता है, फ्री फ्लो होता है, इसलिए हम उसे वावेल कहते हैं। 5 वावेल होते हैं, A-E-I-O-U। A-E-I-O-U को बोलने पे हवा बाहर आने पे फ्रीली आ जाता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होता। दूसरा है कॉन्सोनेंट। हम इसे कॉन्सोनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हवा का फ्री फ्लो नहीं होता, थोड़ा रुक जाता है। तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 26 लेटर हैं, उसमें 5 वावेल घटा के 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और कुछ सेमी वावेल होते हैं, W और Y। W और Y सेमी वावेल होते हैं। इसे सेमी वावेल क्यों कहते हैं ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये W और Y कभी कभी कॉन्सोनेंट तो कभी वावेल के रूप में उपयोग होते हैं, इसलिए सेमी वावेल कहते हैं। किस प्रकार से हम बाद में देखेंगे। अब वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? मीनिंगफुल सेट ऑफ लेटर्स को हम वर्ड कहते हैं। ये सेट ऑफ लेटर्स दो या दो से अधिक लेटर्स के सेट जिसका कोई मीनिंग हो उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे यू, एग्जाम्पल यू गो। यू का मतलब होता है तुम, गो का मतलब होता है जाना या जाओ। तो इन दोनों का कोई मतलब है, इसलिए ये वर्ड है। अब वोकेबुलरी। वोकेबुलरी किसे कहते हैं? स्टॉक ऑफ वर्ड, स्टॉक ऑफ वर्ड्स, स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा में शब्दों के संग्रह, स्टॉक संग्रह, वर्ड शब्द, लैंग्वेज का मतलब भाषा। किसी भी भाषा में शब्दों के संग्रह को हम वोकेबुलरी कहते हैं। अब सिलेबल्स। सिलेबल्स किसे कहते हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने भाग, नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच अ वर्ड इज प्रोनाउंस्ड, कितने भागों में कोई भी वर्ड उच्चारण किया जा रहा है। जैसे बेसिकली इसमें वॉवेल साउंड्स को गिना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल यू, यू को बोलने पे हम एक ही बार में उच्चारण कर रहे हैं यू, इसलिए इसमें एक सिलेबल हुआ। गो, गो को उच्चारण करते वक्त एक ही बार में उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए एक सिलेबल। फिर कैट, कैट में भी एक ही बार में बोल रहे हैं कैट, इसलिए एक सिलेबल। ये तीनों में है एक सिलेबल। अब हो गया दूसरा एग्जाम्पल ब्यूटीफुल। हम ब्यूटीफुल को देखेंगे तो इसमें कितने वावेल साउंड आ रहे हैं। बेसिकली देखेंगे तो ब्यू, ब्यू बोल रहे हैं, तो ब्यू में ये E-A-U, ये 3 वावेल हैं। ये 3 वावेल मिला के एक वावेल का साउंड दे रहे हैं, ब्यू। ब्यू समथिंग लाइक यू का साउंड आ रहा है, तो ब्यू एक सिलेबल, टी एक सिलेबल, एंड फुल एक सिलेबल। तो तीनों मिला के हो गए 3 सिलेबल। अब तीसरा एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो कितने वावेल साउंड आ रहे हैं उच्चारण करते वक्त कितने भागों में उच्चारण कर रहे हैं और कितना वावेल साउंड आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी में यू, पहला यू हम बोलते हैं यू नी वर सिटी, तो यू एक वावेल साउंड,
नी, ये भी एक। वर, वर में एक वॉवेल का साउंड आ रहा है ई का, एक वॉवेल साउंड। सी, एक वॉवेल साउंड आई का सी, सी। एक वॉवेल साउंड, एक वॉवेल है आई, उसका साउंड आ रहा है सी, तो एक वॉवेल साउंड, एक सिलेबल। और टी, बेसिकली ये वाई है, लेकिन ये आई की तरह साउंड दे रहा है, वाई आई की तरह साउंड दे रहा है टी में, यूनिवर्सिटी। तो इसमें ये हो गए एक वावेल साउंड, 1 2 3 4 5, 5 वावेल साउंड है, तो इसमें हो गए 5 सिलेबल। तो हमने पढ़ा था कि डब्ल्यू और वाई को सेमी वावेल की तरह, सेमी वावेल माना जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो वावेल तो कभी कॉन्सोनेंट के रूप में उपयोग होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाई है, लेकिन ये आई का साउंड दे रहा है, यूनिवर्सिटी आई का साउंड दे रहा है, ये वावेल की तरह उपयोग हुआ है, इसलिए डब्ल्यू और वाई को सेमी वावेल के रूप में भी, सेमी वावेल के रूप में माना जाता है। तो इतना को पढ़ते रहिए, अलग अलग वर्ड में सिलेबल, नंबर ऑफ सिलेबल्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।